सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय ना बद्रीनाथ धाम में खाक चौक वाले हनुमान मंदिर में हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्रम भी है जहाँ पर इस समय मैं खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे संत श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज जी की तस्वीर भी आपको देखने को मिल रही है। ये महाराज जी ने पूरा यहाँ पर जो है आश्रम है और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं और ख़ास करके जितना भी संत समाज है उनके लिए ये पूरा आश्रम में उनकी सेवा की जाती है, उनके लिए लंगर की व्यवस्था की जाती है। जितने भी संत समाज के लोग आएँ, कहीं से भी आएँ, ये आश्रम के अंदर आकर वो जो हैं उनको यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था दी जाती है, यहाँ पर उनके जलपान की व्यवस्था होती है। मैं आपको बता दूँ, ये जो आश्रम है ये बिल्कुल खाक चौक में है, जो कि संत बालक श्री योगेश्वर दास जी महाराज जी भी यहाँ पर होते हैं और कितने साल महाराज जी ने यहाँ पर तपस्या भी की है। यहाँ पर ये हनुमान जी मंदिर भी हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको हनुमान जी के मंदिर के भी दर्शन करवाऊँगा। मैं आपको इसी आश्रम से ये भी बता दूँ कि ये आश्रम से जब आप पूरे बद्रीनाथ धाम का व्यू लेते हैं, बड़ा ही खूबसूरत व्यू आता है। और मैं आपको बता दूँ कि जब हम यहाँ पर आते हैं, जब कभी आप लोगों का मौका भी मिले आप लोगों को यहाँ आने का, तो यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत दर्शन आपको जो है बद्रीनाथ धाम के होंगे। सामने आप देख रहे हैं जो ये पर्वत है, इसे नर पर्वत कहा जाता है और बिल्कुल इसके सामने वाले पर्वत को नारायण पर्वत कहा जाता है। नर और नारायण पर्वत यहाँ पर आपको उनके दर्शन होंगे और बिल्कुल सामने आप देखेंगे वो बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन आपको होंगे। ये आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ खाक चौक में जो आश्रम है वहाँ से। और बड़ा ही एक कहते हैं ना कि एक स्वर्ग जैसे स्थान की अनुभूति यहाँ पर होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि जो बद्रीनाथ धाम है उसे आज भी धरती के ऊपर स्वर्ग कहा जाता है। मैं आपको बालक श्री योगेश्वर दास जी महाराज जी के बारे में बता दूं। ये एक ऐसे संत हैं जिन्होंने पहली बार पूरे देश के अंदर, अगर हम बात करें तो संत समाज के लोग बड़े सारे हैं, सभी पूजनीय हैं, लेकिन अगर हम संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी की बात करें ना, तो एक ऐसे संत हैं जिन्होंने शहीदों की फैमिलीज़ के लिए हमेशा सोचा और उनके लिए कई सारे यज्ञ करवाए। मैं आपको बता दूं कि महाराज जी ने जो पहला यज्ञ करवाया था वो यज्ञ 2003 में करवाया था और ये यज्ञ जो है तवी में हुआ था। आपको याद होगा, जम्मू तवी के अंदर जो सबसे बड़ा यज्ञ हुआ था 108 कुंड अति महाविष्णु यज्ञ, वो महाराज जी ने 2003 में करवाया था। और उसके बाद अगर हम बात करें, अभी तक लगभग 39 के करीब यज्ञ महाराज जी करवा चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं, कारगिल में भी जहां पर वार मेमोरियल है, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, वहां पर भी महाराज जी ने उन शहीदों के परिवारों को भी लेके गए थे जो कारगिल में शहीद हुए थे। साथ साथ में आपको मैं ये भी बता दूँ कि 21 नवंबर को भी पावनपुरी पोनी के अंदर एक और यज्ञ होने जा रहा है, जो यज्ञ 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक रहेगा। मैं आप लोगों को उस यज्ञ के लिए भी न्योता देता हूं। तो मैं आपको आज बद्रीनाथ धाम से एक बार फिर से दर्शन करवा दूं। ये वो आश्रम है जिस आश्रम में कई सारे साधु संत समाज लोग के यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर विश्राम करते हैं, उनके जलपान का पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। और बिल्कुल आप सामने देखेंगे वो नीलकंठ पहाड़ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे पर्वत के ऊपर जो है बर्फ़ ही बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। ये नीलकंठ पर्वत है, साथ में जो है नारायण पर्वत है और बिल्कुल सामने जो है नर पर्वत है। और आपको बिल्कुल बीचों बीच अलकनंदा नदी भी नज़र आ रही होगी और अलकनंदा नदी के बिल्कुल आप देखेंगे किनारे पे बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन आपको हो रहे हैं। तो ये है बद्रीनाथ धाम जहाँ से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। और मैं एक बार फिर से संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे संत जिन्होंने शहीदों के लिए हमेशा जो है यज्ञ करवाए हैं। अभी एक और यज्ञ होने जा रहा है और उसमें भी सुनने में आ रहा है पौनी में 2000 के करीब वहां पर भी जो है शहीदों के परिवार सम्मिलित होंगे उस यज्ञ में। आप लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं। धन्यवाद जी। राम राम। जय बद्री विशाल।